खबरदार से है, जहां माफिया अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में थाना कुची पुलिस को 15 दिन के भीतर हथियार माफिया के खिलाफ मिली दूसरी बड़ी सफलता। आपको बता दें कि 15 दिन पहले कुची पुलिस के द्वारा दमोह में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के दौरान प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर पुलिस की लगातार 14 दिन की मेहनत के बाद आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। और इतना ही नहीं, मौके पर आरोपी के पास से 4 लाख कीमत के करीब 24 फायर आर्म्स और 10 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। कुक्षी थाना प्रभारी और एसडीपी कुक्षी द्वारा सुधीर परिवार नाम के व्यक्ति को पकड़ के 30 से फायर आर्म जब्त किया गया था। उसी के इनपुट के आधार पर कुक्षी थाना प्रभारी ने पुनः गुलाब नाम के व्यक्ति को पकड़ा है, जिसके कब्जे से 24 हथियार मिले हैं, जिसमें 2 पिस्टल और 22 देसी कट्टे हैं और 10 जिंदा कारतूस हैं। इस प्रकार 15 दिनों में 54 अवैध शस्त्र पकड़ करके एक बहुत बड़ी सफलता कुक्षी थाना प्रभारी राजेश यादव, एसडीपी कुक्षी सुनील गुप्ता, एडिशनल एसपी नजीद के लीडरशिप में बरामद किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर के अवैध गतिविधि करने वाले लोगों के खिलाफ बहुत प्रभावी कार्रवाई है। निश्चित रूप से इस कार्रवाई से बदमाशों पे अंकुश लगेगा, अमन चैन रहेगा। इस काम के लिए मैं थाना प्रभारी कुक्षी उनकी पूरी टीम को 10,000 रुपया नगद इनाम देता हूँ। जो भी कुक्षी और खबर सूरत के सलाबादपुरा से है, जहां के एसओजी पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये वही चोर है जिसकी पुलिस 3 साल से तलाश कर रही थी। दरअसल 3 साल पहले चोर ने दुकान का शटर तोड़कर 1,30,000 रुपए के और मोबाइल चोरी कर फरार हो गया था। खबर गाजियाबाद से है, जहां की पुलिस ने 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मौके पर पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस को करीब 30 किलो गांजा बरामद हुआ है। आपको बता दें कि बरामद गांजे की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी उड़ीसा के मुन्नीगुड़ा इलाके की कार द्वारा गांजा लेकर जा रहा था और चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना लोनी की पुलिस टीम के द्वारा निठौरा रोड पे चेकिंग किया जा रहा था। उसी दौरान एक वेंटो कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम ने जब उसे रोक करके और उसमें तलाशी लिया तो उसमें 2 व्यक्ति मिले, एक आबिद बड़ौत का रहने वाला और दूसरा अशोक विहार चौकी के अंतर्गत लोनी का ही नौसाद रहने वाला। इन दोनों से पूछताछ की गई और कार की तलाशी ली गई। कार की तलाशी के दौरान इनके कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ, जो तौल कराने पे 30 किलो से अधिक गांजा निकला। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि उड़ीसा के मुन्नीगुड़ी नामक स्थान से ये गांजा खरीदते थे थोक के भाव में और उसे दिल्ली जाफराबाद ले आकर के किसी एक बाबू नाम के व्यक्ति को सप्लाई करते थे। उसका पता ठिकाना इन्हें पता नहीं है, क्योंकि वो कहीं रोड पे ही सप्लाई कर देते थे। हालांकि और भी गहन पूछताछ की जा रही है। थाना लोनी की खबर लखीमपुर खीरी से, जहां तेजी से आ रहे ऑटो चालक ने पीछे से बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद चालक मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने खाई में गिरे घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी चालक की तलाश कर रही है। खबर जालौन से है, जहां पुलिस ने मासूम बच्चियों से दरिंदगी करने वाले दुष्कर्मी को महज 8 घंटे में ही मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया और मौके पर आरोपी के पास से एक अवैध असलाहा और कारतूस भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि घटनाक्रम के बाद से ही पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में बनी टीमें आरोपी की तलाश कर रही थी। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी पर पहले से ही करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आज सुबह लगभग 9:30 बजे थाना माधोगढ़ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ लोगों ने आकर बताया था कि उनकी 6 साल की बच्ची है। उनके साथ किसी व्यक्ति ने रात में, जब वो अपने दादा के साथ सो रही थी खुले में, तो वहीं पर दुष्कर्म उसके साथ किया है। और फिर उसके बाद जब बच्ची से पूछताछ की गई तो बच्ची ने बताया कि वो कौन व्यक्ति है। फिर सूचना के आधार पर तत्काल इसमें 3 टीमें गठित की गई, जिसमें एसएचओ माधोगढ़, एसएचओ रामपुरा एवं एसओजी प्रभारी तीनों को लगाया गया था। अभियुक्त की सूचना मिली थी कि वहां पर गन्ने के खेत हैं काफी बड़े और उनमें घने खेतों में छुपा हुआ है। तो वहां पर लगातार कॉम्बिंग की गई ग्रामीणों के सहयोग से और वहां पर ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी ऊपर से देखा गया। लगभग 5 घंटे चली कॉम्बिंग के बाद, अथक प्रयासों के बाद जो मुलजिम है उसको पकड़ा गया है। और जब उसको पकड़ने का प्रयास किया गया था तभी उसके पास एक तमंचा था, जिससे उसने पुलिस पर फायरिंग की आत्मरक्षार्थ।
उसके भी गोली उसके फायरिंग की गई पुलिस ने, तो उसके पैर में गोली लगी है। खेत में ही मौजूद थे। खबर बहराइच से है, जहां के सुजौली क्षेत्र में देर रात 2 ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ कुछ लोग छुट्टा मवेशियों को लेकर पहुंचे। ट्रालियों पर छुट्टा मवेशियों को देखकर ग्रामीण नाराज हो गए, जिसके बाद स्थिति बिगड़ती देख ग्रामीणों ने पुलिस को तत्काल सूचना दी। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को समझाते हुए दोनों ट्रैक्टर ट्रालियों सहित मवेशियों को वापस ले जाने की बात कहकर मामले को शांत करा दिया। खेत में ही मौजूद थे और ये जानकारी हुई कि जो है 2 ट्राला कम से कम उसमें 150 गाय के आसपास थी और ये वहाँ से छोड़ने आए थे। बता रहे हैं मटेरा वटेरा कहाँ बता रहे हैं। फिर इसके बाद भीड़ काफ़ी इकट्ठा हुई, ककरा बता रहे हैं, और भीड़ इकट्ठा हुई। इसके बाद प्रशासन ये वहाँ मौके पे पहुँचा। फिर इसमें हुआ खैर कुछ नहीं, लेकिन ये प्रशासन विश्वास दिलाया कि जहाँ से आए हैं इनको वहाँ वापस भेजा जा रहा है। लेकिन इनके साथ में फॉरेस्ट विभाग पूरा साथ में था, वो छुड़वाने आया। वन विभाग हाँ, वन विभाग पूरा साथ में था। का पूरा सहयोग। फिर प्रशासन साथ में, हम लोग साथ में, कम से कम जो है मौके पे 100-150 लोग साथ में हैं। किसान गाड़ा तक हम लोग छोड़ने आए हैं इनको। अब आगे निकल गए हैं, अब ये जाएंगे, आगे छोड़ देंगे या ले जाएंगे, ये अब जो है। खबर बांदा से है, जहां सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को देखते ही मृत घोषित कर दिया और 2 घायल युवकों को उपचार के लिए कर रही है। 28/8/2023 को थाना क्षेत्र कमासीन में पचौहा रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कि मोटरसाइकिल सवार बुध विलास पुत्र जगनायक उम्र लगभग 25 वर्ष की मृत्यु हो गई है तथा 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन्हें डॉक्टर द्वारा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मौके पे कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना का मामला है, कितने लोग घायल हैं, कितनों की मौत हुई? हमें पछावा थाना कमासी से 3 लोग बुलाए गए हैं, इसमें से एक की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और एक को यहाँ पे फ्रॉड डेट आया गया, उसका बॉडी रखवा दी गई है। इसमें से जो 2 लोग हैं देव कुमार और बीरबल, इनकी 26 साल और 28 साल की, इनका यहाँ पे जिला चिकित्सालय में उपचार है। और डॉक्टर साहब किसी की भी मौत हुई है जानकारी? बस अभी जो अभी घटना हुई है उसमें 2 लोग के बारे में जानकारी है। 2 लोग की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये पछावा थाना कमासी। खबर कैमूर से है, जहां नथुनी गिल्ली के खेत में लोला टोला बांसवाड़ी के पास एक विवाहिता का शव अर्धनग्न अवस्था में पुलिस के द्वारा बरामद किया गया था, जो चैनपुरी के ही निवासी थी। मिली जानकारी के अनुसार महिला रात से ही अपने घर से गायब थी। शनिवार को बच्चों के द्वारा शव को देखा गया। वही घटना की सूचना मिलने पर पहुंचे भभुआ जिला परिषद सदस्य विकास सिंह ने पीड़िता की मां से लेकर शोक संवेदना व्यक्त की और परिवार वालों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। 2 दिन पूर्व 25 वर्षीय सबीना पिता इसराइल राइन की बेटी की हत्या कर दी गई, जिसको नग्न अवस्था में गांव से बरामदगी हुआ है उसका, और बुरी तरीके से उसको प्रताड़ित करके मारा गया है। पूरा चोट का भी निशान था। मन आहत है। ये घटना सुन के आज पीड़ित परिवार के पास मिलने के लिए आए हैं और यहाँ आने के बाद थाना अध्यक्ष चैनपुर से बात हुई और उनसे गिरफ्तार करने के लिए कहा गया और आगे पुलिस अधीक्षक कैमूर से भी इस मामले को लेकर बात की जाएगी और निश्चित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा, दरिंदे चाहे जो भी हो। खबर बांदा से है, जहां कुछ अराजक तत्वों के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर जी की दाहिने हाथ की उंगली और हाथ को भी नीचे से भी क्षतिग्रस्त किया गया था। वहीं जैसे ही बाबा के अनुयायियों ने देखा तो उनमें आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन और सीओ ने लोगों को जांच करने का आश्वासन देते हुए शांत कराया। कुछ अराजक तत्वों ने बाबा साहब अंबेडकर की एक उंगली क्षतिग्रस्त कर दी, जिसकी सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा और मेरे द्वारा स्वयं पहुंचकर मूर्ति की उंगली को बनवा दिया गया है। लोगों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अराजक तत्वों द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा को
क्षतिग्रस्त किया गया है, हाथ तोड़ दिया गया, उंगली तोड़ी गई और बगल में कोर्ट में जो भी टूटा हुआ है, कई जगह से उसे मूर्ति को खंडित किया गया है। पूर्व में भी इस तरह की हरकत की जा चुकी है। इसके पहले भी बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर तोड़ी गई थी। उस समय भी मुकदमा लिखा गया था अज्ञात में, लेकिन कोई पकड़े नहीं गए थे। पुनः इस बार फिर घटना हुई। इस तरह बराबर अगर हमारे देश में भारत के संविधान निर्माता विश्व रत्न जो है बोधिसत्व बाबा साहब की मूर्ति अगर बराबर तोड़ी जाएगी तो फिर उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी आंदोलन पर उतरेगी और कल ही हम जो है इसके लिए लेकर के एक ज्ञापन और धरना। खबर मथुरा से है, जहां योगी बाबा का सपना है कि मथुरा वृंदावन मांस रहित रहे। इसी परंपरा को कायम रखने के लिए ब्रजवासी गौरक्षक दल और अखिल भारत हिंदू महासभा के कुछ लोगों ने गौ तस्करों के बारे में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गौ मांस तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और उनमें पूछताछ शुरू कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को गौ मांस की भरी हुई गाड़ी में 250 किलो गौ मांस बरामद हुआ। वही गाड़ी के मांस को जांच के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। सूचना मिली सुबह हमारे जो आदिवासी हैं, जो हमारे गौ सेवक हैं, उन्होंने आगरा से पीछा करते हुए गाड़ी को और फरे तक वो आए। फरे पे इस गाड़ी को चेंज किया गया और चेंज करने के बाद में लोग करीबन आध घंटे बाद में दूसरी गाड़ी में वो मांस को लाया जा रहा है। हमको सूचना लगी कि आगरा से माल लद के जा रहा है मथुरा की तरफ से, तो फरे पे जाके कुछ बंदों ने ये गाड़ी को चेंज कर दिया। फिर गाड़ी चेंज करने के बाद में फरा ला के हमारे एक बंदा हमारा पीछे चढ़ रहा था और जो फरे पे चेंज किया तो उन्होंने बताया कि फरे पे गाड़ी चेंज हो गई है। फिर हमने मथुरा पे जाके या नरौली थाने पे जाकर अपना फाटक लगा के और उसको गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी को रोकने के बाद में ये गाड़ी पकड़ी गई है, इसका ये नंबर है 85 का नंबर से पकड़ा गया और पकड़ने के बाद में इसने आज थाने के अंदर उनको गिरफ्तार किया है। हम योगी बाबा से यह मांग चाहते हैं, ये मथुरा हमारी एक तीर्थ स्थली है और यहाँ पे गौ मांस की सप्लाई हो रही है, वो सप्लाई ना हो। सूचना मिली सुबह हमारे